स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का मेंसुरेशन का फर्स्ट वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स जो भी मेंसुरेशन में जो भी हम लोग क्यूबाइड, क्यूब, कोन या आपका सिलेंडर, इन सभी के बारे में हम लोग बेसिक्स देखेंगे कि उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे। तो सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन में एरिया और वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि क्या होता है। तो मैं मुकेश कुमार, हमारा फर्स्ट वीडियो क्लास 10th का क्या है, मेंसुरेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले एरिया के बारे में समझें कि एरिया क्या है हमारा। एरिया हम किसे कहते हैं कि जब कोई टू डायमेंशनल फिगर, जैसे कि कोई प्लेन सरफेस है और उसका हम लेंथ और ब्रेथ, जैसे कि हम लोग टू डायमेंशनल में पढ़े हैं, एक रेक्टेंगल है ABCD, तो यह एक प्लेन सरफेस है। यह क्या है? एक प्लेन सरफेस है। तो इसके जो क्लोज रीजन है, ये जो रीजन है, इसे ही हम एरिया कहते हैं। और इसका एरिया हम कैसे, ये लेंथ है, ब्रेथ है, तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो हमें क्या आ जाता है? एरिया आ जा रहा है। अब यहाँ पे इसे हम एरिया कहें तो यह हमारा टू डायमेंशनल था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी प्लेन सरफेस है और वह जो रीजन कवर्ड करता है उसे ही हम लोग एरिया कहते हैं। और वॉल्यूम उसी रीजन में जो एरिया कवर कर रहा है, वो जब उसको एक हाइट मिल जाता है और अब जो स्पेस कवर हो रहा है तो उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। इट मीन्स जब हम किसी क्यूबाइड का बात करते हैं, क्यूबाइड का, किसी क्यूबाइड का बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाया कि एक 3 डायमेंशनल फिगर कहलाया, क्योंकि उसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। तो कैसा? प्लेन रीजन जिसके पास एक हाइट भी है, इट मींस 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। तो उस कंडीशन में हम उसे वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्यूबाइड है तो वह भी 3 डायमेंशनल फिगर है, क्यूब है 3 डायमेंशनल है, कोन है 3 डायमेंशनल है, हमारा सिलेंडर है वो भी 3 डायमेंशनल है, और स्फीयर वह भी हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इन सभी के बारे में क्लास 10th में हम लोगों को यह जानना है और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इन्हीं सब से। तो सबसे पहले हम इसको एजम्पशन को या हम देखते हैं कि कैसे हम इसको क्यूबाइड के बारे में, क्यूब का जो टोटल सरफेस है वो हम इसे कैसे कहते हैं। तो इसके लिए एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्यूबाइड को समझने के लिए एक बिल्कुल समझ में आएगा कि हमारे पास कितने टोटल प्लेन सरफेसेस हैं और एरिया कितने हम निकालेंगे और उसके बाद उसका वॉल्यूम। तो देखिए, ये हमारा क्यूबाइड है। इसमें क्या है हमारा? ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारा हाइट है। ठीक, तो ये हमें इसको क्यूबाइड कहेंगे, 3 डायमेंशनल बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है ये। अब इसमें सरफेस कितने हैं? इट मींस प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस हमारा एक ये है, एक नीचे 2, ये 3, इसके ठीक अपोजिट 4, एक ये हमारा 5 और इसके ठीक अपोजिट ये 6। तो टोटल क्यूबाइड में कितने फेसेस हैं, कितने सरफेसेस हैं? प्लेन सरफेस 6 हैं। और इसी तरह से क्यूब का जब हम बात करेंगे तो उसमें भी हमारे पास 6 सरफेसेस आएंगे। जैसे ये क्यूब है, इसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर हम इसको लेंथ एज्यूम करें, इसे हम ब्रेथ एज्यूम करें और इसे हाइट, तो सभी का जो डायमेंशन है वो सब क्या इक्वल है, इसलिए हम इसको क्यूब कह रहे हैं। तो क्यूबाइड और क्यूब में मेनली यही डिफरेंस है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्यूब का क्या होता है? इक्वल होता है, और क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसमें हमारा क्या डिफरेंट है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट इस क्यूबाइड में है। तो अब जब टोटल सरफेस एरिया का बात कहा जाएगा कि क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम इस 6 सरफेस के एरिया को फाइंड करेंगे। तो जब हम एज्यूम किए थे कि इसे हम लेंथ ने एज्यूम किए, इसे हम ब्रेथ एज्यूम किए, इसे हाइट, तो इस सरफेस का जब हमें एरिया निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू हाइट। तो इसके अपोजिट में भी क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट, इसका मतलब 2LH हो गया। जब हम इसका यूज करेंगे, इस सरफेस का हम एरिया निकालना चाहेंगे, तो हमारे पास ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, तो ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो ये एरिया निकल गया। इस सरफेस का एरिया हमें निकला, क्या निकला? ब्रेथ इंटू हाइट। इसके ठीक अपोजिट में भी क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2BH हो गया। तो जो भी चारों बगल से जो भी साइड व्यू था हमारा, हमने उसका निकाला। अब ये है टॉप व्यू और ये है बॉटम व्यू। अब टॉप व्यू का क्या होगा? ये इसे हमने लेंथ एज्यूम किया था, इसे ब्रेथ, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, इस सरफेस का एरिया, और इसके ठीक अपोजिट में भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2LB हो गया। इट मींस टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले हम क्यूबाइड के बारे में लिखते हैं। क्यूबाइड को लेकर के टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ हमारा? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो हम क्या लिखें यहाँ पे? 2LB प्लस BH प्लस HL। अब हम जब लेटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे
किसका? लेटरल सरफेस एरिया का। तो लेटरल सरफेस एरिया हम किसे कहते हैं? जो साइड व्यू हम देखते हैं, जब हम किसी प्लेन सरफेस को जब हम साइड से देखते हैं, किसी थ्री डायमेंशनल फिगर को जब हम साइड से देखते हैं और वह साइड है वह उसे ही हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो ये हमारा जो है साइड व्यू क्या कहलाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल इसके पास कितने हैं? 4 साइड है। तो टॉप और बॉटम को इसमें हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं, इसमें लेटरल सरफेस एरिया में। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 2 LB और जो ये था ये हमारा हट जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? ये जो है हमारा ये, इसे हमने लेंथ इंटू हाइट कहा था, लेंथ इंटू हाइट, तो 2LH हो गया। और ये से क्या कहा था? ब्रेथ इंटू हाइट, तो +2BH हो गया। अब टॉप और बॉटम को तो लेना नहीं है हमें, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसमें से अगर कॉमन हम 2H ले लें तो क्या लिखेंगे? L+B। तो इस तरह से लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का हमारा ये रहा। अब है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम किसे कह रहे थे? जैसे कि अभी हम बात किए कि जो प्लेन रीजन है और उस पर जो हाइट आ गया, अब इसके कारण जो स्पेस बन रहा है, अब ये चूंकि बिल्कुल सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है तो इसके अंदर स्पेस नहीं है, लेकिन जब हम वॉल्यूम का बात करेंगे तो जो भी इसके अंदर स्पेस है, जो कि पूरा का पूरा ये सॉलिड है, तो उस कंडीशन में लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम को क्यूबाइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और एक है इंपॉर्टेंट डायगोनल। डायगोनल वो होता है हमारा √L² + B² + H²। जैसे कि ये हमारा क्यूबाइड है, अब ये हमारा लेंथ है, ये ब्रेथ हुआ और ये हाइट हुआ। तो हमारा जो डायगोनल हुआ वो कौन से पॉइंट हुआ? ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है ये, और इस पॉइंट को जब हम इस पॉइंट से जब हम मिला रहे हैं तो ये हमारा डायगोनल हुआ। तो इसका डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, क्या है? L² + B² + H²। उसी तरह से जब हम क्यूब के लिए लिखेंगे, क्यूब के लिए तो टोटल सरफेस एरिया हम क्या लिखेंगे? अभी हम बात किए थे क्यूब के लिए, जैसे कि ये मेरा क्यूब है, तो सभी सरफेसेस जो हैं, सभी सरफेसेस टोटल जो क्यूबाइड का है वही इसका भी है, 6 इसका प्लेन सरफेस है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसमें? जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं 2LB + 2BH + 2HL। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि क्यूबाइड में हमारा डिफरेंट था लेंथ ब्रेथ हाइट, लेकिन क्यूब के कंडीशन में हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है। तो यहाँ पे जो भी हमारा LB या BH या HL वो सब क्या हो जाएगा? एक ही साइड के इक्वल है। तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे 2LB + BH + HL, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूबाइड के कंडीशन में ये तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर हम लेंथ ही लेकर के चलते हैं B और H को इक्वल टू, तो L + L + L × L, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 L²। तो ये हो जाएगा 6L²। और L हम किसे मान लें? लेंथ को, साइड को, तो 6 × साइड स्क्वायर। इट मीन्स हमारा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा? 6 × साइड स्क्वायर। उसी तरह से हमारा लेटरल सरफेस एरिया में भी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो जाएगा? सेम होगा, क्योंकि क्यूब का ही हम बात कर रहे हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया साइड का, तो यहाँ पे हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या? 2HL + B। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × L + L + L। तो क्या लिखेंगे? 2L L + L 2L, तो 4 × साइड स्क्वायर, 4 × साइड स्क्वायर। ये हमारा हुआ क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। उसी तरह से जब हम इसके वॉल्यूम का बात करेंगे, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या था? L × B × H। फिर से यहाँ पे जब हम L × B × H लिखेंगे तो ये B और H इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? L × L × L। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × साइड स्क्वायर। ये हमारा हो गया वॉल्यूम। 3 × L × L, L क्यों हो गया? सॉरी, 3 × साइड क्यूब, 3 × साइड क्यूब, 3 × साइड क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम हुआ। अब कोण का जब डायगोनल लिखेंगे, सॉरी डायगोनल हम लिखते हैं किसका? कोण का। तो डायगोनल क्या था? L² B² H²। तो फिर से यहाँ पे हम लिखते हैं L² B² H², लेकिन तीनों हमारा इक्वल है, तो क्या लिखेंगे? L² + L² + L²। इसे हम लिखेंगे √3L²। L² हमारा बाहर हो जाएगा, तो √3 × साइड। अब ये हो गया कोण का हमारा डायगोनल, √3 × साइड। तो इस तरह से हम लोगों ने क्यूबाइड और क्यूब के बारे में लिखा। अब इसके बाद हमारा आता है कोण। कोण के बारे में भी देखते हैं। कोण के बारे में कि कोण जो है हमारा वह भी 3 डायमेंशनल है। क्लास 10th में कोण हमें पढ़ना है, तो कोण के बारे में देखते हैं। कोण का शेप कैसा है हमारा? ये है,
अब ये हमारा रेडियस कहलाया कोण का, और ये इसका हाइट कहलाया। अब कोण को लेकर के जैसे कि बर्थडे कैप होता है, तो उसका जो जब हम साइड व्यू देखते हैं, साइड व्यू देख रहे हैं, उसे हम लोग वहां पे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वहां पे बोल रहे हैं क्योंकि कर्व के शेप का है वो। तो कर्व हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेटरल हम तब बोलेंगे जब वह उसमें लेंथ कुछ हो, वह प्लेन सरफेस हो, तब क्या बोलेंगे, जब प्लेन सरफेस हो तब हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जब हमारे पास कर्व रहेगा साइड व्यू, तब उस कंडीशन में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कोण में हम लोग यूज करते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारा कोण का, जब हम लिखते हैं लेटरल्स के बारे में, लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या लिखते हैं, पाई आर एल। क्या लिखते हैं, पाई आर एल। और उसका जो ये जो व्यू है ये सर्कुलर शेप का है, क्या है, सर्कुलर है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्या लिखे, पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। किसके लिए, कोण के लिए लिखे। उसी तरह से जब हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया लिखे, कर्व सरफेस एरिया लिखे कोण के लिए, तो क्या लिखेंगे, केवल पाई आर एल लिखेंगे। और वॉल्यूम के लिए जब बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाइट हमारा ये हाइट। तो इस तरह से हम लोगों ने कोण के बारे में भी देखा। ये हमारा बेसिक्स फॉर्मूलाज है जिसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। क्यूबाइड क्यूब कोण के बाद हमारा आता है नेक्स्ट सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हम देखते हैं क्या है सिलेंडर। टॉप से लेके बॉटम तक एक सर्कुलर शेप है, बॉटम में भी उसका बेस क्या है, सर्कुलर, और टॉप में भी क्या है, सर्कुलर, और पूरा बॉटम से टॉप तक बिल्कुल एक जैसा, तो उसके हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। इसके लिए विजुअलाइजेशन देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास सर्कुलर है टॉप व्यू, बॉटम भी हमारा क्या है, सर्कुलर है, और ये ऊपर से नीचे तक मतलब टॉप टू बॉटम ये बिल्कुल क्या है हमारा, एक बिल्कुल एक फ्लैट, एक बिल्कुल सर्कुलर शेप का है, एक जैसा। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का अगर हमें टोटल सरफेस का बात कहा जाएगा तो ये एक कर्व सरफेस हुआ, ये पूरा ये सरफेस, सॉरी, ये हमारा एक कर्व सरफेस हुआ ये, और एक सरफेस ये हुआ और एक सरफेस ये हुआ, तो टोटल 3 सरफेस है। तो यहाँ पे हमारा ये सर्कुलर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, और इसे भी हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और ये जो कर्व है इसे हम बोलेंगे 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सिलेंडर हुआ, कुछ इसी तरह का था। ये रेडियस हुआ और ये हमारा हाइट हुआ। अब जब हम लेटरल नहीं बोल करके यहाँ पे क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्यों बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका जो साइड व्यू है वह साइड व्यू हमारा कैसा है, हमारा साइड व्यू है बिल्कुल सर्कुलर, तो इसे हम लोग सर्कुलर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि हम उसको साइड में हमारा क्या है, कर्व है, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का है, और ये 2 पाई आर एच हुआ। वॉल्यूम के लिए जब हम जाएंगे किसका, सिलेंडर का, तो वॉल्यूम लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, क्यूबाइड क्यूब कोन और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और क्यूबाइड क्यूब में हम लोग डायगोनल के बारे में भी देखे और कोन के बारे में। अब लास्ट हमारा एक है स्फीयर। स्फीयर हम किसे कहते हैं, सर्किल और स्फीयर में क्या है, सर्किल हमारा सर्कुलर है, वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन जब हम स्फीयर का बात किए तो हमारा ये 3 डायमेंशनल है। तो जैसे एक बॉल होता है, जैसे देखिए ये हमारा एक बॉल है, तो ये जो है ये किस शेप में है, एक स्फीयर के शेप में, किस शेप में, स्फीयर के शेप में है। तो इसके लिए हमारा ये जो स्फीयर के लिए हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो वो हमारा हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और जब टोटल सरफेस एरिया बोलो या इसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया, सब एक ही होता है, क्योंकि देखिए कंफ्यूज मत होना है, जब ये हमारा टोटल सरफेस, अगर हम साइड से देखते हैं तो साइड तो इसका सभी, इसलिए इसमें अगर सरफेस एरिया बोल दे तो समझ जाइए वो टोटल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है। केवल सरफेस एरिया लिखा मिल जाए तो वो दोनों इसका एक ही होता है। तो यहाँ पे हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। जब हम वॉल्यूम पे आते हैं स्फीयर का, तो वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब लास्ट है हमारा एक हेमीस्फीयर, लास्ट क्या है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर को थोड़ा समझिए। हेमीस्फीयर में क्या है,
कि जब इसे हम कट कर देंगे, जब हम इसे कट कर देंगे तो ये किस शेप में आएगा हमारा, कुछ इस तरह से आएगा। इस शेप में आएगा। तो इसमें टोटल सरफेस क्या होगा, ये तो हमारा हाफ पार्ट है और ये पार्ट भी इसका काउंट होगा। तो ऊपर का जो पार्ट है वह भी एक सर्किल के शेप में आ जा रहा है। जब उसको हम कट करेंगे तो ये किस शेप में आएगा, ये हमारा एक सर्किल के शेप में आएगा। तो उस तरह से हम पाई आर टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर तो लिखेंगे ही, साथ साथ 2 पाई आर स्क्वायर ही लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया के लिए। और जब केवल लेटरल का बात करेगा, कर्व सरफेस का बात करेगा हेमीस्फीयर का, तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम सिंपल, हमारा ये 4/3 पाई आर क्यू था स्फीयर के लिए, 4/3 पाई आर क्यू, और जब उसको हम कट कर रहे हैं तो हाफ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका 4/3 है हाफ से, तो 2/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू, ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी जो भी मेंसुरेशन का जो बेसिक्स, जो 3 डायमेंशनल जो भी हमको क्लास 10th में पढ़ना है, उसका आज हम लोगों ने एक विजुअलाइजेशन लिया, एक बेसिक्स बिल्कुल जो फॉर्मूला होता है सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते यह विजुअलाइजेशन हो जाता है। और इसमें हमें क्वेश्चंस जो आएगा वह क्वेश्चंस जब तक आपको बिल्कुल फॉर्मूला और विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। तो बिल्कुल विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हमारा सरफेस कौन है, हमारा टोटल एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, हाइट क्या है, कहाँ पे रेडियस होगा, सरफेसेस के बारे में विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये जितने भी 3 डायमेंशनल फिगर थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे जो बेसिक्स क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।